ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं रणनीति। आज रणनीति में दो सबसे बड़े न्यूज मेकर हैं, दिल्ली की सियासत और प्रयागराज का महाकुंभ, जहां एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से वापस दिल्ली लौट रहे हैं और इसी बीच दिल्ली में कौन बनेगा सीएम, इसे लेकर बीजेपी का मंथन लगातार हो रहा है। कई ऐसे चेहरे सामने आए हैं जिन पर मंथन हो रहा है। बताएंगे आपको पूरी खबर अब से कुछ ही देर में, और इसके बाद शाम 6:30 बजे आपको प्रयागराज लेकर चलेंगे, जहां आज महाकुंभ में नया विश्व रिकॉर्ड कायम हुआ। आस्था की डुबकी लगाने वालों की संख्या 50 करोड़ के पार हो गई है। इन दोनों ही खबरों पर हमारी नजर होगी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देर रात अमेरिका दौरे से लौटने वाले हैं और पीएम के लौटने से पहले दिल्ली की राजनीति में हलचल काफी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी की वतन वापसी से पहले दिल्ली में हलचल बढ़ गई है। दिल्ली में 2 दिन में पर्यवेक्षकों का ऐलान संभव है। 17 से 18 फरवरी को बीजेपी विधायकों की बैठक भी हो सकती है। 19 फरवरी को नई सरकार का शपथ ग्रहण संभव है। बड़ी खबर दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई, दिल्ली में नई सरकार को लेकर जो जानकारी मिल रही है उस पर और क्या हमारे पास अपडेट है, सीधे अंकित गुप्ता का रुख करेंगे। अंकित, पूरी खबर बताएं, क्या और डिटेल इसे लेकर। श्रीन, देखिए साफ है, इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही भारत पहुंचेंगे, मुमकिन है कि अगले 48 घंटे में पहले जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये तीनों बैठ करके उन नामों पर जो मंथन करेंगे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं। उसके साथ ही उन नामों पर भी चर्चा हो सकती है जो कि इस कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, जो बीजेपी सरकार की कैबिनेट बनेगी, यानी कि मुख्यमंत्री और उसके सहयोगी मंत्री। इसके साथ ही में जैसे ही उस पर चर्चा हो जाएगी, जो पर्यवेक्षक हैं उनके नामों का ऐलान किया जाएगा। और जैसी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि अगले 48 घंटे में, यानी कि रविवार शाम तक पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हो चुका होगा। और उसी कड़ी में एक जानकारी और आई है कि पर्यवेक्षकों के नाम का जैसे ऐलान होगा, उसके 48 घंटे के भीतर बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और उसमें बीजेपी का विधायक दल का नेता चुना जाएगा। जी ओके, ठीक है अंकित, आप मेरे साथ रहिए और ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो जानकारी भी अपने दर्शकों को दे दें। देखिए, सीएम की दावेदारी पर पवन शर्मा, जिनका बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। सीएम की दावेदारी को लेकर जब उनसे पूछा गया पवन शर्मा से, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्हें इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है, पार्टी जो कहेगी वो मैं करूंगा। उत्तम नगर के विधायक है पवन शर्मा, और इस पर हमारे पास अपडेट क्या है, बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, जिस तरह से पवन शर्मा का भी नाम, नए नए नाम हर दिन सामने आ रहे हैं, इसे लेकर वो भले ही कह रहे हो कि अभी उन्हें कोई जानकारी नहीं, लेकिन अंदर से क्या खबर निकल रही है? देखिए, आपको बता दें कि अभी भी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के सस्पेंस बरकरार है और लगातार प्रतिदिन आप देख रहे होंगे कि एक नया नाम निकल करके सामने आ रहा है और उसको लेकर के चर्चा हो रही है। लेकिन जिस तरीके से अभी बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और लगातार सीएम चेहरे को लेकर के सस्पेंस जो है वो बरकरार है, लेकिन पवन शर्मा का नाम जैसे सामने आया, उसको लेकर के जो सियासत है वो गर्मा गई, क्योंकि इससे पहले भी तमाम नाम सामने आए हैं और मुख्यमंत्री की रेस में उन्हें काफी आगे माना जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है कि विधायक दल की बैठक होगी, उससे पहले तमाम नाम सामने निकल के आ रहे हैं। लेकिन असल में जो मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, और यही वजह है कि अटकलों की जो बाजार है वो लगातार गर्म है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी की तरफ से अभी तक किसी भी मुख्यमंत्री चेहरे पर फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के हवाले से तमाम नाम सामने आ रहे हैं। उसमें चाहे वो पवन शर्मा का नाम हो, चाहे प्रवेश वर्मा का नाम हो, जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही जितेंद्र महाजन का नाम निकल करके आया था। इसके बाद कुछ लोगों ने यह भी चर्चा की थी कि राजकुमार भाटिया भी सीएम की दौड़ में है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अटकलों का बाजार है वो लगातार गर्म है। लेकिन अभी तक सस्पेंस बरकरार है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा। बिल्कुल, कई कयास, कई अटकलें इस वक्त जो हैं वो दिल्ली की हवा में गुज रही हैं, लेकिन अभी इन पर मुहर लगना बाकी है। दीपक रावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? आपके पास कोई नया अपडेट?
देखिए, अभी तक जो तमाम विधायक हैं वो लगातार मुलाकातें कर रहे हैं। मुलाकात जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष से भी हो रही है और मुलाकात के बाद जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आखिर मुलाकात में क्या कहा गया, तो उनका भी ये कहना है कि चुनाव खत्म होने के बाद वो सिर्फ कर्टसी मीटिंग के तौर पर उनसे मिल रहे हैं, लेकिन चेहरा कौन होगा इसको लेकर जेपी नड्डा भी कुछ भी संकेत नहीं दे रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता से बातचीत हो रही थी थोड़ी देर पहले तक, उन्होंने भी ये कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है। मोहन सिंह बिष्ट से भी बातचीत हुई, उन्होंने कहा उनको भी कोई जानकारी नहीं है। तो कई सारे नाम जो है वो लगातार चर्चाओं में है। महिला मुख्यमंत्री भी हो सकती हैं, ये भी चर्चा में है। 2 नाम, शिखा राय और रेखा गुप्ता का नाम भी चल रहा है। आखिर कौन चेहरा होगा ये तो कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौट आएंगे, उसके बाद जो मीटिंगों का दौर चलेगा, उसके बाद 2-4 दिन बाद साफ हो जाएगा। लेकिन अभी तक अटकलें काफी ज्यादा हैं, लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है। आज भी जो लगातार मुलाकातें और मुलाकातों से ही जो नाम निकल रहे हैं उन पर चर्चा भी हो रही है। आप सभी मेरे साथ रहिए। एक और बड़ी खबर है, सीएम की दावेदारी पर अभय वर्मा का भी बयान सामने आया। लक्ष्मीनगर के विधायक हैं अभय वर्मा और सीएम पद को लेकर कोई रेस नहीं, उनकी तरफ से ये कहा गया है। अभय वर्मा भी इस रेस में माने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई खींचतान इसे लेकर नहीं है। बड़ी बात यह है कि पूर्वांचल के रहने वाले हैं, बिहार से आते हैं और इसीलिए उनके नाम को लेकर चर्चा भी हो रही थी। जैनेंद्र, आप खुद भी बिहार से ताल्लुक रखते हैं, अभय वर्मा को लेकर किस तरह की चर्चाएं हैं? खुद मना कर रहे हैं, लेकिन बात क्या है अंदर की? अंदर की क्या बात है इसको लेकर सिर्फ कयास है। और पूर्वांचल वोटर चूंकि बिहार दिल्ली में बड़ी तादाद में है और 70 की 70 सीटों पर अगर हम बात करें तो लगभग हर सीट पर पूर्वांचली वोटर जो हैं वो समीकरण बनाने और बिगाड़ने की स्थिति में है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि पूर्वांचल सीएम का दांव भी बीजेपी चल सकती है, लेकिन अगर सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम के तौर पर तो जरूर पूर्वांचली को जगह दी जा सकती है। तो तमाम कयास चल रहे हैं। जितेंद्र महाजन का नाम भी है, अभय वर्मा का नाम भी है, लेकिन कौन बाजी मारेगा देखिए इसको लेकर अभी फिलहाल दावे से नहीं कहा जा सकता। अगर हम कहें तो सबसे आगे रेस में तो प्रवेश वर्मा भी हैं, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है नई दिल्ली सीट से। और नई दिल्ली से जो विधायक होता है, चाहे शीला दीक्षित की हम देखें या बाद में अरविंद केजरीवाल की देखें, तो नई दिल्ली का विधायक दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता रहा है। ऐसे में क्या वही सिलसिला इस बार भी रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। तमाम राज्यों में देश भर में देखें तो बीजेपी की कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। कई नाम चल रहे हैं, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि महिला चेहरा भी एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर हो सकता है, लेकिन किस पर मुहर लगेगी इंतजार थोड़ा करना होगा। आप मेरे साथ रहिए सभी, आपके पास मैं फिर से लौटूंगी। लेकिन 8 फरवरी को देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया था, लेकिन अभी तक दिल्ली की जनता को अपने मुख्यमंत्री का इंतजार है। ऐसे में सवाल यहाँ पर यह उठता है कि बीजेपी सीएम फेस को कब सामने लाएगी। दिल्ली में नई सरकार गठन की प्रक्रिया बीजेपी ने तेज कर दी है। एबीपी न्यूज के पास जो खबर है उसके मुताबिक पीएम मोदी के अमेरिका से लौटने के बाद इस पर तुरंत फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अगले 2 दिनों में दिल्ली के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होते ही शुरू हो जाएगा बैठकों का दौर। 17 या 18 जनवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। एक एक विधायक से सहमति ली जाएगी और सबसे राय लेने के बाद ही दिल्ली के सीएम फेस का चयन होगा और फिर 19 फरवरी को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, हमारे पास सक्षम नेतृत्व है और दिल्ली में सीएम कौन होगा ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व सही समय पर सही व्यक्ति के विषय में तय करेगा। पीएम मोदी के अमेरिका से लौटने का इंतजार है। पीएम मोदी अमेरिका से रवाना हो चुके हैं, कुछ ही घंटों में वो दिल्ली पहुंच जाएंगे और फिर दिल्ली में सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। तो कौन है जो सीएम की रेस में है और क्यों इन चेहरों को सीएम होने की संभावना जताई जा रही है? राजनीति में जब तक चीजें हो ना जाए तब तक बदलाव की गुंजाइश बनी रहती है, लेकिन एबीपी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है बीजेपी के 5 विधायक मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं। उनमें से प्रवेश वर्मा फ्रंट रनर हैं। कई खूबियां हैं जो उन्हें नंबर 1 का दावेदार बना रही है। बावजूद इसके कई नाम चर्चा में हैं, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल सिर्फ प्लान ए पर काम नहीं करता। समय काल परिस्थिति के हिसाब से प्लान बी भी तैयार रखना होता है। ऐसे में बीजेपी का प्लान ए प्रवेश वर्मा है, लेकिन प्लान बी में और भी कुछ नाम हैं, जिनमें प्रवेश वर्मा के अलावा मोहन सिंह बिष्ट, मनजिंदर सिंह सिरसा, विजेंद्र गुप्ता, अभय वर्मा, महिला या फिर कोई और।
कुल मिलाकर देखें तो चुनाव नतीजों के बाद दिल्ली के पॉलिटिकल कॉरिडोर में दर्जन भर नेताओं के नाम सीएम की रेस में चल रहे हैं। बनना किसी एक को है। सीएम पद की रेस में शामिल मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि सब कुछ जल्द फाइनल हो जाएगा। अभी हमारे पर्यवेक्षक जल्दी तय हो जाएंगे और उसके बाद हमारी बैठक 1-2 दिन में हो जाएगी और तुरंत इस पे जल्दी ही आपको और दिल्ली के लोगों को ये सब जानकारी मिलेगी। तो कई चेहरे और उन्हें लेकर चर्चा भी। अंकित गुप्ता, फिर से आपके पास आती हूं क्योंकि तमाम समीकरण और फैक्टर्स पर बात हो रही है, लेकिन इस रेस में कौन सा वो फैक्टर, कौन सा वो समीकरण जो आगे सबसे फिलहाल दिखाई दे रहा है आपको? देखिए श्रीन, 2-3 फैक्टर्स और समीकरण हैं, लेकिन क्योंकि अभी कुछ देर पहले आपने पवन शर्मा के नाम पर जिक्र भी किया था, तो मैं उनकी एक और जानकारी दे देता हूं कि पवन शर्मा का ताल्लुक आरएसएस से भी रह चुका है। और जैसा कि हमने एक चीज, जब हरियाणा में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम का ऐलान किया गया था, तो प्रधानमंत्री ने एक बात का जिक्र किया था कि उन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी के साथ में काफी जो है काम भी किया था पार्टी के लिए। तो उसी तरीके की जानकारी मेरे पास भी है कि पवन शर्मा भी एक ऐसा डार्क हॉर्स के तौर पर एक चेहरा हो सकते हैं जिसके ऊपर दांव लगाया जा सकता है। लेकिन जिस बात का भी आपने जिक्र किया ना कि फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, फैक्टर इस समय जो है बिहार चुनाव और पंजाब चुनाव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसी साल के अंत में बिहार चुनाव होना है और ऐसे में जो पूर्वांचल से आने वाला नेता है उसको तरजीह दी जा सकती है, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब में चुनाव होना है। फैक्टर यहाँ पर काम करेगा। रहिए आप मेरे साथ, रविकांत भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जानते हैं उनके पास क्या डिटेल और क्या अपडेट है नया। रविकांत, आपके पास? देखिए, जो बात अंकित कह रहे हैं वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बीजेपी लगातार चुनावों पर नज़र रखती है और उनका जो चुनाव का मैनेजमेंट है वो सतत चलता रहता है। अगले जो चुनाव हैं वो केंद्रीय विषय हैं दिल्ली के सीएम को चुनने के लिए। दिल्ली का जो सीएम होगा उसके चेहरे को अगले चुनाव में प्रेजेंट किया जाएगा कि किस तरीके से हमने दिल्ली में इन जो समीकरण हैं उनको ध्यान में रखते हुए सीएम बनाया है और इसका असर अगले चुनाव पर होता है। बिहार में क्या समीकरण होंगे, पंजाब में क्या समीकरण होंगे, उनको कैसे यहां से सेटिस्फाई किया जा सकता है दिल्ली से, इसको केंद्रीय रूप से देखा जाएगा और उसी के आधार पर सीएम का चुनाव होगा। यही कारण है कि यह माना जा रहा है कि सीएम का चेहरा कोई ऐसा चेहरा हो सकता है जिसकी चर्चा तक ना हो रही हो। लेकिन और देखिए, इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है, तो ये बड़ी खबर है दिल्ली में मुख्यमंत्री को लेकर, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, और जो भी अपडेट होगा सबसे पहले एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा हमारे संवाददाताओं के जरिए। आप सभी नजर बनाकर रखिएगा। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही, इंडियाज गॉट टैलेंट मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। मुंबई पुलिस के सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इस मामले में रणवीर इलाहाबादिया संपर्क से बाहर है। रणवीर इलाहाबादिया फोन बंद कर लापता हो गए हैं, जो सूत्र बता रहे हैं। मुंबई पुलिस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। रणवीर के वकील से भी कोई संपर्क नहीं कर पा रही है पुलिस। मृत्युंजय हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। मृत्युंजय, रणवीर इलाहाबादिया संपर्क से बाहर? जी बिल्कुल, मुंबई पुलिस का तो यही कहना है। रणवीर इलाहाबादिया इंडियाज गॉट टैलेंट शो विवाद जो मामला है उसमें आरोपी है और खार पुलिस, आपको बता दें कि 3 अलग अलग एजेंसी जांच कर रही है। एक है मुंबई की खार पुलिस स्टेशन। तो आपको बता दें कि खार पुलिस में अलग अलग लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। लगभग 9 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। प्रथम सागर जो कि इस केस का वीडियो एडिटर है वो भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आया था, जिसका बयान दर्ज किया गया। लेकिन बात आती है रणवीर इलाहाबादिया की, तो रणवीर इलाहाबादिया से मुंबई पुलिस की खार पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद है, वो संपर्क में नहीं आया। फिर उसके वकील से संपर्क साधने की कोशिश की गई, उसके वकील से भी संपर्क नहीं हो सका है। तो आपको बता दें कि रणवीर इलाहाबादिया के घर पर कल गुरुवार की शाम को मुंबई पुलिस की टीम गई थी उसे समन देने के लिए, लेकिन उसके घर पर ताला लगा हुआ था। तो कुल मिलाकर रणवीर इलाहाबादिया संपर्क से बाहर है। मुंबई पुलिस उससे संपर्क नहीं कर पा रही है और इसीलिए उसका बयान दर्ज नहीं किया जा सका है। तो वहीं दूसरी तरफ खार पुलिस में अब तक 9 लोगों के बयान दर्ज किए गए। ताज़ा बयान प्रथम सागर नाम के एक वीडियो एडिटर का दर्ज किया गया, जिसे थोड़ी देर पहले ही वो पुलिस थाने से अपना बयान दर्ज कराकर निकला है। और आपको बता दें कि रणवीर इलाहाबादिया
का बयान दर्ज करने के बाद मुंबई पुलिस आगे का फैसला लेगी, लेकिन उससे संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि रणवीर इलाहाबादिया कहीं ना कहीं एक विकल्प के तौर पर कोई ऑप्शन तलाश रहा है, चाहे वो कोर्ट का माध्यम हो सकता है, चाहे अपने वकीलों का माध्यम हो सकता है, और वो कहीं ना कहीं पुलिस थाने आकर अपना बयान देने से बचना चाहता है और इसीलिए वो संपर्क से बाहर है। लेकिन मुंबई पुलिस कल का इंतजार करेगी क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया खुद या अपने वकील के माध्यम से यहाँ पर पहुंचे और अपना बयान दर्ज कराए। लेकिन फिलहाल जब पुलिस ने उससे संपर्क करने की कोशिश की तो उसका फोन बंद है, घर पर ताला लगा है और वकील भी संपर्क से बाहर है। ठीक है मृत्युंजय, आप नजर बनाकर रखिएगा। तो इंडियाज गॉट टैलेंट मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है ये। रणवीर इलाहाबादिया जो इस वक्त पुलिस के संपर्क में नहीं है और पुलिस इस मामले में उनका बयान दर्ज करना चाहती है। इस पर हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।